सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। अभी मैं तोलोलिंग के टॉप पे खड़ी हूँ और आज यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा एक एक्सपेडिशन चलाया गया है। वो जवान जहाँ उस टाइम उनके बटालियन यहाँ पे 1999 वॉर में शामिल रहे, कारगिल वॉर में। और आपको बता दूँ आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कुछ यहाँ के फौजी हैं जो उस समय उस वॉर में जो थे वो शामिल रहे हैं। आज 26 साल बाद यहाँ आए हैं। काफ़ी इमोशनल थे क्योंकि उन्होंने बताया उस वक्त में क्या चैलेंजेस रहे हैं। तोलोलिंग आपको बता दूँ पहले इंडिया के पास रहा है, फिर पाकिस्तान ने यहाँ पीछे से आके फिर से जो है यहाँ पे रिकैप्चर जो है हमारे इंडियन आर्मी ने किया है। आपको बता दूँ तोलोलिंग अभी लगभग हम 12 किलोमीटर चल के आए हैं नीचे से। और आपको थोड़ा सा तोलोलिंग के बारे में बताना चाहूँगी। उस वक्त जो है रविंद्रनाथ जो है कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं 2nd बटालियन राजपूताना। फैसिलिटीज़ नहीं होते थे, हमें समझ में नहीं आता था जिस पहाड़ से हम अभी चढ़ के आए हैं वहाँ से उन्होंने कैसे किया होगा। और ये बहुत ऊंचा है, आसान नहीं है। और ये एक्सपेडिशन इन सब जवानों के जो सेक्रीफाइसेस रहे हैं उनको याद करने के लिए। और बहुत अच्छा ये भी लगा कि यहाँ आके दोबारा से जब हम देखते हैं कि उस समय हमारे सेना ने किस तरह से विजय पाया यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे जो सोल्जर्स रहे उस वक्त उन्होंने ये भी बताया है। और तोलोलिंग से मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। उस समय जब पाकिस्तान यहाँ पे थे तो उनके लिए काफ़ी इजी एक्सेस ये था कि वहाँ पे दराज के जो है हाईवे नज़र आ रहा था, गाँव नज़र आ रहा था। तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर था। पर हमारे जो जवान रहे हैं, हिंदुस्तान के जो इंडियन आर्मी के जवान रहे, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। वो ये भी बताते हैं कि लगभग 17 जो है पाकिस्तान के सोल्जर्स को यहाँ पे मार गिराया है। तो वही हम आज के दिन ही नहीं, हम बार बार याद करते हैं जिस तरह से इंडियन आर्मी इस पे काम करते हैं, सोल्जर्स यहाँ काम करते हैं। उस समय की जो एयरफोर्स के रहे उन्होंने जो कमाल किया है वो सब अभी पता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं लोकल्स जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है। उस समय ये भी बताते हैं कि जो सोल्जर्स हैं लगभग 20 से 30 केजी जो है वो कंधे पे लेके चलते थे, जिसमें उनका राशन होता था, जिसमें उनके वेपन्स होते थे। तो आप समझ सकते हैं इतनी दूर पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, जो कि 30 केजी लेके वो चढ़ते आते थे। तो आइए इस एक्सपेडिशन से हम उन जवानों को याद करते हैं, हम उन जो विजय यहाँ भारत ने पाया है उस चीज़ को याद करते हुए आपको ये एक्सपेडिशन दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ मार्च। 13 जून का दिन एक बार फिर भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज ही के दिन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने तोलोलिंग पहाड़ी को जीत लिया था। और आज भी सेना ने एक बार फिर इस चोटी पर दोबारा चढ़ाई कर उन दिनों को फिर ताज़ा किया है। मेरे को भी दोबारा आने का 26 साल बाद आने का टोलोलिंग में मौका मिला है। और उस समय यहाँ पर बहुत ठंडी का टाइम माहौल था, अभी इतना कोई ठंडी नहीं है, अच्छा मौसम है। और यहाँ कारगिल ये दराज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस साइड में बढ़ गया है, पहले कुछ नहीं था, रोड भी अच्छा हो गया है। और उस समय हमारे को इतना वो नहीं था, आने जाने का साधन भी नहीं थे। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब साधन हो गए हैं। आज अभी कोई भी अमूमन आदमी भी आ सकता है। वैसे मतलब धुआं और पटाखे की आवाज़ की तरह आवाज़ आ रही थी हर जगह से, इधर फायरिंग हो रहा है, उधर फायरिंग हो रहा है। और हम लोग उस समय यंग सोल्जर थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम आगे देश के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत आगे बढ़ करके काम करेंगे। और मैं हमारे जो साथी हैं जो नीचे, उनको भी मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जब भी देश के साथ ऐसा कोई आता है तो सभी साथ मिल करके एकजुट होकर के और देश के संपर्क में
काम करें। उस समय के चैलेंजेस क्या थे सर, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि आपके पास ज्यादा साधन नहीं था, फिर भी जी जान लगा दिया अपने देश के लिए। उस समय एक तो हमारे को इस त्योहार के बारे में इतना जानकारी भी नहीं था, और दूसरा ये था कि उस समय ठंड बहुत थी और हम लोग नीचे से आए थे, तो इसलिए हमारे पास इतना क्लोथिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम था और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम था, और यहाँ की त्योहार के बारे में जानकारी का प्रॉब्लम था। जब हमने टेलोनिंग कैप्चर करने के बाद, उसके बाद हमारे को जो हमारे ओपी होते हैं, जो एफओ होते हैं, वो आगे फॉरवर्ड में आने के बाद उनको यहाँ का हर पोस्ट का ऑब्जर्वेशन वगैरह मिल आसान हो गया, तो उसके बाद हम लोग फायरिंग करने में भी बहुत आसान हुआ। उस समय के दराज को किस तरह देखते हैं आप सर? जो उस समय ये बताया जाता था बहुत ही कम हाउस होल्ड थे उस समय। उस समय दराज के लोगों को थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा इंडियन आर्मी शायद हो सकता है वो था कि भय था, लेकिन अभी क्या हर आदमी इंडियन आर्मी के क्लोज हो रहा है, तो उन लोगों का क्या है, अभी भय खुल गया है और उनको पता चल गया है कि हमारी आर्मी कितनी मजबूत है, जो कि आगे मतलब हर जगह और सिविलियन के साथ भी कैसा बिहेव करती है, तो उस मामले में हमारा सबसे अच्छा, इसलिए आज सब आदमी, दराज का आदमी, हर आदमी इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। जी, आज फिर से एक बार तोलोलिंग की तरफ आप रुक कर रहे हैं, एक बार फिर से एक एक्सपेडिशन के तौर पे आप रुक कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? मेरे को अपने साथियों, जिन साथियों ने, हमारे साथियों जो यहाँ लड़ाई के टाइम में काम किया है और अपना बलिदान दिया है, उनके लिए मेरे को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेफ्टिनेंट गुरसिमरन सिंह बराड़ फ्रॉम 7th स्क्वाड्रन 40 विंग ग्वालियर। जी, तो आज एक्सपेडिशन है तोलोलिंग के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एज वेल एज इट इज वेरी हार्टवार्मिंग फॉर मी, सेंस ऑफ प्राइड दैट वी आर क्लाइंबिंग अ हिल व्हिच वाज recaptured by our fallen heroes, and it is a moment of pride for all of us. Air Force have conducted operations named Operation Safed Sagar, in which various aircrafts have taken part, including MiG-21, 23s, Mi-25, 35, Mi-17s, Jaguars, and thereafter Mirages. So I am from a Mirage squadron, so I have heard various stories and read about them. So we have carried out laser-guided bombing at Tiger Hill, bombing at Tololing and Muntodalu, which helped both army to recapture the hills, and therefore this is how army and air force hand in hand were able to carry out the operation successfully. Sir, what do you remember particularly about recapturing of Tololing? See, I was born in 98, so I was not there at that time. However, the officers, the pilots which have taken part in the mission, they talk about the mission with a sense of pride, and they were really happy to accomplish the mission which was given to them. Now that the technology or everything has been advanced, so when you would have spoken to your seniors about the war of 1999 Kargil war, so what do you think, like how far India has come? See, we have come to an age of modern warfare. It is no longer conventional warfare. So obviously, we as defense forces have advanced in terms of technology, and the training which we do is of a superior nature. So I think we have come a far way from that time till this date. Nation always comes first. So you being a youth, so what kind of a message do you want to give it to the people who will be watching you very shortly? So what message would you give, Yes, especially to the youth? This is we are celebrating Kargil Vijay Divas. So I think there will be no better point to push the youth. That youth is coming forward to take part in the national security. So I think if this Kargil Vijay Divas is taken in the right spirit, all the youth will be motivated enough to secure the nation from all the... मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि 26 साल बाद दोबारा मेरे को मौका मिला है। ये वो ही पहाड़ी थी जिस पर हमने टू राजपूताना राइफल ने सबसे पहले इंडियन आर्मी की फतेह हासिल करी थी। आज मुझे बहुत गर्व की बात है कि जो मेरे साथी नहीं रहे इस लड़ाई के दौरान, आज उनको मैं नमन करने के लिए आया हूँ। खुशी इस बात की है कि आज मुझे दोबारा मौका मिला है दोबारा एक्सपीडिशन करने का, तोलोलिंग पर आने का। मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। जी, तो सर वही आपसे पूछेंगे कि उस समय का चैलेंजेस, उस समय क्या रहा, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम, और अभी में क्या फ़र्क देखते हैं? जब उस टाइम के चैलेंज, वहाँ उस टाइम के रोड नहीं थे अच्छे, उतना मौसम बहुत ख़राब रहता था उस टाइम के अंदर, और यहाँ की सिविल जनता बहुत कम होती थी और चढ़ने में बहुत मुश्किलें होती थी। जी सर, अभी तो हमारी हालात ख़राब हो गई इतने ऊपर आते-आते, तो उस समय बताते हैं आप पीछे भी 20 से 25 केजी जो है लेके
चले थे उस समय, तो उस समय की थोड़ा सा हमें कहानी बताएं। मैं उस टाइम में क्या था, हम खाना कम लेते थे। उस टाइम अमनेशन ज़्यादा लेना पड़ता था, क्योंकि अगर हम 2 दिन या 3 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन बगैर अमनेशन और हथियार के हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा खाना पीना ही मेन अमनेशन था। इसलिए हमारे को सबसे ज़रूरी था अमनेशन, ना कि खाना और पीना। जी, पाकिस्तान जो टॉप पे यहाँ पे तैनात थे और आप नीचे से आ रहे थे, तो मुश्किल तो बहुत लग रहा था लोगों को, पर आपने इस मुश्किल को भी सब कुछ जो फतेह पा लिया, जो कैप्चर किया यहाँ पे, तो इंडियन आर्मी ने वो जज्बा दिखाया है। तो उस समय कैसा लगा जब ये कैप्चर हुआ दोबारा से तोलोलिंग, तो उस समय की खुशी कैसी थी? मैं उस टाइम में रात को हमने अटैक किया था, और क्या दुश्मन ऊपर बैठे थे, और गोलियां भी आ रही थी, आरटी के फायर भी आ रहे थे, ऊपर से ये दुश्मन पत्थर भी बरसा रहे थे। लेकिन हमारा एक ही मकसद था कि तोलोलिंग को फतेह हासिल करना। और उस फतेह हासिल करने के बाद हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमने इंडियन आर्मी की पहले फतेह तोलोलिंग हासिल की है। सर, यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे आए, उनके कितने लोग थे? जब हम यहाँ पर आए तो उनको अटैक करने के बाद, कैप्चर करने के बाद, उनकी 17 डेड बॉडी हमारे को यहाँ ऊपर मिली थी। तो सर वही आपसे ये भी पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह का जज्बा लोगों में रहता है जब आप हम फौजी को देखते हैं, और जो नमन या रिस्पेक्ट रहते हैं, तो आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप, खासकर क्योंकि जब देश की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, वो सबसे पहले आता है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज? मैं देशवासियों को यही संदेशा देना चाहता हूँ, जैसे भी ऐसे कभी भी हालात हो देश के ऊपर, तो इंडियन आर्मी नहीं, पूरा देश एक साथ होकर काम करना चाहिए। यही मैं देशवासियों को। सर, जो द्रास के या करगिल के या लद्दाख के जो लोकल्स हैं, उन्होंने किस तरह से काम किया, आपको क्या याद है उसके बारे में, करगिल वॉर के दौरान? कारगिल और द्रास के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि वो यहाँ के इलाके के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने हमारे को बताया, और राशन पानी जो हमारे लिए पोर्टर का काम करते थे, वो हमारे तक ऊपर तक ले, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस लड़ाई के दौरान। भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों ने अपने शौर्य दिखाते हुए 16,000 फीट ऊंची इस पीक को सिर्फ 6 घंटे में ही फतेह किया है। ये पूरा रास्ता लगभग 12 किलोमीटर है, और इसमें कुल 37 जवानों ने हिस्सा लिया है। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वादी तोलोलिंग टॉप से बर्फीली चोटी, और बीच में ये खूबसूरत द्रास वैली, और वही ये बंकर्स तोलोलिंग टॉप पे जहां हमारे जवान तैनात रहते थे। और ऐसे ही बंकर्स में अभी भी, इससे भी ऊंची चोटी पे इसी तरह के बंकर्स में हमारे जवान अभी भी तैनात हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय के नारों से आज फिर तोलोलिंग की ये पहाड़ी गूंज उठी है। हमारे जवानों ने ये एक्सपेडिशन लगभग 11 घंटों में पूरा कर लिया है, और अब हम कारगिल मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं। आज का ये दिन हमें 13 जून 1999 की यादें दोबारा ताज़ा कर गई कि कैसे इतने विषम परिस्थितियों में भी हमारे बहादुर जवान ने इस पहाड़ी को फिर से जीता था। 1999 में जो हमारे हीरोज़ थे, करगिल वॉर हीरोज़, तो उसके लिए जो है हमारे तोलोलिंग पीक को उनके समिट कर इनके हवाले करने के लिए जो है आज वही यूनिट यहाँ आई है जिन्होंने उस टाइम पर 99 में जंग लड़ी थी। और इसमें हमारे एयरफोर्स और हमारे आर्मी के दोनों इसके जवान जो है यहाँ पर हैं। इसमें जो 2 JCOs भी उस वक़्त के हैं जो जिन्होंने 99 की जंग लड़ी थी। तो आज जो है करगिल एक्सपेडिशन जो है हमारे यहाँ द्रास से और टेक ऑफ जो हमारे यहाँ हो गया। सब जानते हैं कि 99 का वार एक ऐसा वार था जिसमें पूरे लद्दाख को इस जंग में जो है हमारे खासकर हमारे लद्दाख कारगिल के जो जंग थी उसमें हमारे द्रास के लोगों ने अपने आप बहुत बड़ा योगदान हमारे इस देश के लिए बहुत बड़ी आर्मी और जवान मिल के जो है उस जंग को हम लोगों ने जीते थे सर। तो उससे पहले द्रास
इतना ये नहीं था जितना डेवलपमेंट 99 के बाद हो गया आर्मी के द्वारा कि हमारे यहाँ एक तो हमारे यहाँ वोटर्स के लिए जो है एक ज़रिया उनके लिए खुला। उसके अलावा हमारे जो इंडियन टूरिस्ट के लिए जो है ये वार मेमोरियल यहाँ पे बनी, तब से दिन में जो है हमारे हज़ारों टूरिस्ट का फ्लो हुआ। तो उसके साथ साथ दिन ब दिन इसमें बेहतरी जो है हमारे इसमें रीजन में ये 99 हुआ। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स यहाँ आर्मी के द्वारा हो जाते हैं, जैसे करगिल जो है विंटर कार्निवल्स वगैरह चलते हैं यहाँ पर, जो है आर्मी का इवेंट्स वगैरह। हाँ, इवेंट्स वगैरह जितने भी जो भी इवेंट्स होते हैं तो उसके द्वारा जो है हमारा एक तो टूरिज़्म उससे बढ़ जाता है और साथ साथ में जो है हमारे लोगों को जो है रोजगार। तो आप सबने देखा है, हमने कोशिश किया है कि आपको हर एक वीडियो दिखाएं जहां से शुरुआत किया एक्सपेडिशन का, और अभी जो यहाँ पहुंच के जिस तरह की खुशी उनको महसूस हो रही थी। बर्फीली पहाड़ है मेरे पीछे, आप समझ सकते थे कि उस समय की क्या चैलेंजेस रहे होंगे। हम नमन करते हैं, हम सल्यूट करते हैं उन जवानों को, अभी भी जो वीरता और जो इंडियन आर्मी के जो यहाँ सोल्जर्स हैं अभी भी तैनात रहते हैं। तो हम दोबारा से सबको एक सल्यूट के साथ मैं रिगजिन वांगमो, तोलोलिंग टॉप से द्रास।